नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन की व्यक्तिगत कार्यविधि के उद्देश्य यानी एम ऑफ इंडिविजुअल प्रोसीड्योर और गाइडेंस। यानी कि जो व्यक्तिगत एक व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति को जब निर्देश दिया जाता है तो उसके क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। अगर आपको किसी जगह कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है योग्यता की जानकारी, नॉलेज ऑफ एबिलिटी। देखिए इसमें व्यक्तिगत है यानी कि हम इंडिविजुअल तौर पर गाइड करेंगे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को। तो उसके बारे में फर्स्ट आपको पढ़ना है। जो लिखा है पॉइंट वह है योग्यता की जानकारी, नॉलेज ऑफ एबिलिटी। यानी कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो निर्देशन दे रहा है, जिसको दिया जा रहा है उसके जो जैसे एक छात्र है, आप उसको निर्देशन दे रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके बारे में ये पता लगाओगे कि मतलब वो उसमें कैपेसिटी किस चीज़ का है, वो क्या क्या आगे कर सकता है, वो किस लायक है, उसमें ऐसा क्या गुण है जो कोई कौन से क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। यानी कि आप उसमें ऐसा वैसा पॉइंट्स खोजोगे, ऐसा लक्षण खोजोगे, यानी उसमें ऐसा एबिलिटी खोजोगे जो वो किसी भी अच्छे से क्षेत्र में वो अपना 100% दे सकता है। जब आपको ये पता हो जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको उसके ही योग्यता के बारे में आप उसको जानकारी करवाओगे ताकि वो क्या है अपना अगर क्योंकि उसको पहले से ही पता ही नहीं है, उसके पास योग्यता है, एबिलिटी है, लेकिन बालक के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो उससे परिचित भी नहीं होता है, जिसके कारण एबिलिटी होने के कारण भी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको क्या करना है, यानी कि आप गाइडेंस दे रहे हो तो आप एक गाइडर के रूप में काम करोगे। तो आपको उसकी योग्यता के बारे में आपको जानकारी होगा और फिर उस जानकारी को उस बालक को आप बताओगे कि अगर आप में ऐसा ऐसा गुण है तो आप इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे कर सकते हो, यानी उसको ही उसके बारे में जानकारी दोगे, यानी योग्यता की जानकारी उस बालक को दोगे, यानी नॉलेज ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी मतलब वो क्या कर सकता है, उसको जानकारी नहीं था, आप अपने तरीके से पता लगाओगे और उसको ही उसके बारे में जानकारी दोगे। सेकंड है व्यक्तिगत गुणों की जानकारी। देखिए हर लोग अपना क्या है बहुत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई व्यक्ति बिल्कुल 100% नहीं मिलता है। हो सकता है 2-3 गुण मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 100% कभी नहीं मिलता। यानी नॉलेज ऑफ पर्सनल ट्रेट, इसमें आप अगर गाइडेंस दे रहे हो तो करना क्या है, आप एक व्यक्ति का हर वो गुण आप जानोगे। जैसे जैसे हो सकता है व्यक्तिगत हो, मानवीय गुण हो, सामाजिक गुण हो, वो क्या है वो आप पता लगाओगे। और वो गुण अगर आपको पता लग जाए तो फिर उसको जानकारी दोगे कि आप, क्योंकि पहले हो सकता है वो बहुत डिप्रेस्ड हो, उसको लगता हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं ये करने काबिल नहीं हूँ। तो आप क्या करोगे, आप उसका काउंसलिंग करोगे। सर गाइडेंस करोगे कैसे, आप इंटरव्यू लोगे। पहले पढ़ा था क्योंकि का स्ट्रक्चर आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ही इंटरव्यू बहुत ही मेजर प्ले कर, बहुत सारा है लेकिन इंटरव्यू मेजर प्ले रोल करता है। तो आप उसके थ्रू, आप बातों के थ्रू उसको आप उससे जानकारी लोगे कि उसमें कौन कौन सा मानवीय गुण है या व्यक्तिगत गुण है, सामाजिक गुण है। यानी कि आप उसको बताओगे कि अगर आप ये छात्र आके कहता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, तो आप इस गुण को पता लगाओगे और उस छात्र को क्या करोगे, बातों को बताओगे कि नहीं आप में ये सब गुण है जो कि दूसरे में गुण नहीं है, ये गुण आपको
बिल्कुल अलग बनाता है। इस गुण के कारण आप में बहुत सारे अच्छाई है। तो ये ऐसे गुण को आपको पता लगाना एज ए गाइडर आपका काम होगा। उसके बाद थर्ड है समायोजन में सहायता देना, हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट। देखिए चेंजिंग हमेशा ही कष्टदायक होता है। कुछ चेंजेस हमें पॉजिटिव होते हैं जो अच्छे लगते हैं, कुछ चेंजेस हमेशा कष्टदायक होता है। अगर चेंज होगा वहाँ पे व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्टमेंट में हमेशा आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसा है जो हर पॉइंट पे आपको टर्न देखने को मिलेगा। यानी कि जब बालक छोटा होता है तब क्या है सिंपली पढ़ना, लेकिन 8, 9, 10th में आता है तो उसको क्या होता है, हाँ कुछ सब्जेक्ट भी हार्ड हो जाता है, साथ में आपको उसका चॉइसेस लेने पड़ते हैं, सब्जेक्ट के चॉइसेस, यानी कौन सा सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है। उसके बाद है फिर एक तरह से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आगे जाता है तो जॉब का टेंशन, और जॉब मिल गया तो उसमें रहने का टेंशन। उसके बाद है घर से भी उसका दबाव है, समायोजन, यानी हर जगह से एडजस्ट करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। ये चाहे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को ले लो, आप समायोजन करने में हमेशा प्रॉब्लम आता ही है। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई व्यक्ति है, जो कोई बालक है जो घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, घर से बहुत क्लेश होता है, जो विद्यालय में किसी कारणवश टीचर से नहीं बनते हैं, स्टाफ से नहीं बन रहे, या फिर किसी अपने ही दोस्त से नहीं बनते हैं, या फिर समूह में अपने दोस्तों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, उसका एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो ये सब अगर आप गाइडेंस के रूप में काम करते हो तो ये आप कारण पता लगाओगे कि वो जो बालक है वो एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। उसके बाद आप क्या कराओगे, आप कारण पता लगा के उसका सल्यूशन पता लगाओगे कि क्या सल्यूशन हो सकता है। फिर उसको आप उस छात्र को जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, चाहे वो घर हो, विद्यालय हो, दोस्तों के बीच में हो, तो उसके बारे में उसको जानकारी दोगे कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हर जगह आप एडजस्ट हो जाओगे, आपको एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि एडजस्टमेंट में उसके ऐसा क्या कारण था कि वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, उसका कारण पता लगा के उसको फिर आप सल्यूशन दोगे। फोर्थ है दायित्व का भावना का विकास, यानी कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि हर चीज़ हमें मिलती है, हमें कुछ पता नहीं होता है। एज अ चाइल्ड हम लोग बड़े होते हैं तो विश भी करते हैं कि हम लोग क्या है, छोटे बन जाए। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि वहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या, किसी चीज़ को करना आपका दायित्व है, लेकिन जैसे बड़े होते जाते रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बढ़ते चला जाता है। तो कुछ बालक जो होते हैं, जो व्यक्ति होता है, एक बालक होते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। स्कूल में ही आप देखोगे बहुत सारे 9th-10th के बच्चे जब कुछ प्रोग्राम होते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं मुझे क्या मतलब, कुछ बच्चे तो कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, आप वहाँ पे वो बालक वो क्या है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खो रहा है, यानी छोड़ दे रहा है। या फिर कोई व्यक्ति है, बड़ा हो चुका है, कमाने लायक हो चुका है, लेकिन वो फिर भी बैठा है घर पे, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब माँ बाप का क्या है, अब वो हेल्प करे, लेकिन वो नहीं हेल्प करता। तो ये क्या है, एक तरह से अपने दायित्व जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़कर वो भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप उसको ऐसा एहसास दिलवाओगे, ऐसा गाइड करोगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाए, अपने अनुसार कि उसका क्या ज़रूरत है, ये क्यों उसको करना है या क्यों ज़रूरी है। तो ऐसा इससे ही आप गाइडेंस के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स थे, वो बिल्कुल इजी पॉइंट है। निर्देशन की व्यक्तिगत कार्यविधि का उद्देश्य, यानी कि जो उद्देश्य होते हैं, यानी किस कारण से व्यक्तिगत उद्देश्य दिया जाता है, उद्देश्य उसका क्या होते हैं, ये कुछ पॉइंट थे। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस पॉइंट्स में से कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर देने का कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।